हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अखिलेश मीना। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, मोल का मीन्स होता है यहाँ पे मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। एंड बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करने वाले हैं। यस, जो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसी की यहाँ हम बात करेंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर जो यहाँ ऊपर रखा जाता है एंड डिनोमिनेटर जो इसके नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले एक चीज़ समझने की आप कोशिश करें। किसी भी सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट एंड सेकंड होता है सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के आप जानते हैं सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस एंड इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। एक होता है सॉल्यूट एंड सेकंड होता है सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्यूट के मोल्स को मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप सॉल्यूट के मोल्स को डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के टोटल मोल से, तो स्टूडेंट्स आपको मोल फ्रैक्शन मिलेगा। मैं शॉर्ट कर देता हूँ, एफ लिख देता हूँ। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना। अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखना है तो उसके लिए आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तब आपको मिलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको देखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार। किसी भी सॉल्यूशन के टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सॉल्यूट एंड सेकंड होता है सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट के मोल्स को आप डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से, तो आपको मिलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एंड नेक्स्ट, अगर सॉल्वेंट के मोल्स को आप डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलता है। ओके, तो एक चीज़ तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हम मोल फ्रैक्शन का मीन्स होता है कि अगर सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट को, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल्स को आप डिवाइड करते हैं सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से, तो आपको मिलता है मोल फ्रैक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। ठीक है, चाहे तो आप सॉल्यूट ले सकते हैं या फिर आप सॉल्वेंट ले सकते हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन किसे बोलेंगे हम? मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशो होता है सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ। ठीक है,
तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूशन का कोई भी कंपोनेंट है उसका टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो रेशो होता है उसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ओके, तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल्स का रेशो किसके साथ होगा, सॉल्यूशन के टोटल मोल्स के साथ। इसे हम बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। In other words, we can say that the mole fraction of any component in the solution is equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles of all the components। ठीक है, इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम कैसे फॉर्म करेंगे। For a solution कोई भी सॉल्यूशन है आपके लिए containing for a solution containing N2 moles for a solution containing N2 moles of the solute dissolved in N1 moles of the solvent। कोई सॉल्यूशन है आपके पास और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जो N1 मोल्स हैं वो डिजॉल्व हैं सॉल्वेंट के N1 मोल्स में। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in the solution। mole fraction of solute in the solution। ठीक है, तो यहाँ solute के मोल्स क्या थे, N2। ठीक है, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करेंगे X2 से। ठीक है ना। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसका हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं उसे हम रखते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम रखेंगे न्यूमरेटर में, यानी N2 हम ऊपर रखेंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स किसके इक्वल होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, N2 प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, N1। तो ये फॉर्मूला ड्राइव होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स हैं N2 एंड सॉल्वेंट के मोल्स हैं N1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम कैलकुलेट करना है तो X2 ही क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स को हम N2 से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे X2 लिया है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन में। तो
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या माना था, N1, इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे, x1 इज इक्वल टू, और मैंने क्या अब बताया था अभी आपको कि जिसके लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉलिड के लिए करेंगे तो सॉलिड ऊपर रखेंगे, एंड सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो सॉल्वेंट को ऊपर रखेंगे, ठीक है। मीन्स न्यूमरेटर हम उसे ही मानेंगे जिसके हम लिए हम MF या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सॉलिड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ N2 लिया था, क्योंकि N2 क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हैं। यहाँ सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ N1 लेंगे, और नीचे एज ए डिनोमिनेटर यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके किसी भी सॉल्यूशन में सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए आप अलग अलग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जो कंपोनेंट्स आपको मिले हैं सॉलिड एंड सॉल्वेंट, उनके मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है, उनका जो सम होता है वो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका आंसर मतलब आप खुद अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। अगर आपने सॉलिड एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए अलग अलग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को आप ऐड करके देखेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और ये ऑलवेज 1 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ N1 की बात करें, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड हैं, तो ये मास बाई मोलर मास होता है। और N1 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो W1 अपॉन M1 होगा। W1 मीन्स होता है मास ऑफ सॉल्वेंट एंड M1 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही यहाँ पे N2 ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो ये W2 अपॉन M2 हो जाएगा। W2 मीन्स मास ऑफ सॉलिड है एंड M2 मीन्स मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन prepared by dissolving 4.5 ग्राम ऑफ एल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। 40 ग्राम वाटर है एंड 4.5 ग्राम क्या है, यहाँ पे एल्कोहल है जो मेथेनॉल है। ये इनको एक दूसरे में डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। इस सॉल्यूशन में मेथेनॉल एंड वाटर दोनों का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे, मेथेनॉल के लिए भी एंड वाटर के लिए भी, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे उसके बाद ही आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल CH3OH, ये केमिकल फॉर्मूला है मेथेनॉल के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल की बात करें तो यहाँ आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं मेथेनॉल एंड सेकंड है वाटर, ठीक है। अगर हमें मेथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको सबसे पहले वाटर एंड एल्कोहल दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होंगे। इसके बाद उनकी वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब आपका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होगा। तो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ
CH3OH। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आप यूज करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मेथेनॉल का जो मास गिवन है वो 4.5 है। मेथेनॉल का अगर मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वो 32 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.14 मोल्स। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथेनॉल है 0.14। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे आप मोल्स ऑफ H2O। फॉर्मूला वही यूज करेंगे मास बाई मोलर मास। H2O का मास गिवन है 40, ठीक है ना। इधर ये क्वेश्चन में है 4.5 ग्राम ऑफ एल्कोहल एंड 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो 40 ग्राम वाटर है एंड 4.5 ग्राम क्या है, एल्कोहल है। तो ऐसे ही यहाँ हमने गिवन मास है H2O का 40 अपॉन 18 क्या है, H2O का मोलर मास है, डिवाइड करेंगे 2.22 मोल्स आएंगे। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल। तो फॉर्मूला क्या है, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उसे हम न्यूमरेटर में रखते हैं, मतलब ऊपर रखते हैं, और डिनोमिनेटर में मतलब नीचे हम रखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मेथेनॉल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मेथेनॉल के जो मोल्स हैं 0.14 उनको हम रखेंगे ऊपर। टोटल मोल्स कैसे आएंगे कि सॉल्यूट के मोल्स को एंड सॉल्वेंट के मोल्स को दोनों को ऐड कर दो तो ये टोटल मोल्स निकल के आएंगे सॉल्यूशन के, ठीक है ना। सॉल्यूट के मोल्स ये हैं और सॉल्वेंट के मोल्स ये हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आप जानते हैं, जिसका अमाउंट सॉल्यूशन में स्मॉल होता है उसे हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसका अमाउंट लार्जर होता है उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के मोल्स को हम ऐड करेंगे तो 2.36 आएगा, और 0.14 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आएगा 0.06। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है मेथेनॉल का। ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो H2O के लिए मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो H2O के नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे ऊपर, 2.22 कैलकुलेट किए थे अभी हमने, और नीचे रखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.93, ठीक है। तो ऐसे करके हमने 4.5 ग्राम एल्कोहल में जो 40 ग्राम वाटर डिजॉल्व था उनके लिए हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है मेथेनॉल के लिए एंड वाटर के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl एंड H2O in a solution of hydrochloric acid in water containing 30% HCl by weight। सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिसमें 30% हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बाकी 70% क्या बचा, वाटर, ठीक है। मीन्स वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक दूसरे में डिजोल्व किया गया है और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसमें 30% HCl है एंड 70% H2O है, ठीक है। दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। 30% HCl बाई वेट, तो वेट का मीन्स क्या है, ग्राम आएगा। तो HCl का वेट कितना दे रखा है, 30 ग्राम, तो बाकी 70 ग्राम क्या हुआ, H2O, ठीक है ना। भाई 100% में से 30% HCl है तो 70% ही तो वाटर बचा, तो 70% हो गया H2O। इसके बाद वही सेम मेथड है अभी जो कैलकुलेट किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। मोल्स ऑफ HCl निकालेंगे, फॉर्मूला मास बाई मोलर मास होता है। HCl का मास गिवन है 30, मोलर मास होता है HCl का 36.5, डिवाइड करेंगे 0.821 मोल्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करेंगे, मास बाई मोलर मास फॉर्मूला यूज करेंगे। मास है H2O का गिवन 70 एंड डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से। H2O का मोलर मास होता है 18, डिवाइड करेंगे 70 को तो 3.88 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl कैलकुलेट करेंगे, तो HCl का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, HCl के मोल्स को हम ऊपर रखेंगे, और HCl के मोल्स कितने कैलकुलेट हुए, 0.821। 0.821 को हमने एज ए न्यूमरेटर रख लिया एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों के मोल्स को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे।
सॉल्यूट के मोल्स हैं 0.821 एंड सॉल्वेंट के मोल्स हैं 3.88। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपको 0.174। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl है। नेक्स्ट मूव करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। H2O का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो H2O के मोल्स ऊपर रखने हैं हमें। H2O के मोल्स थे 3.88, हमने उसको ऊपर रख लिया। नीचे वो सेम आएगा, ये वाला ही। नीचे जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स आते हैं और सॉल्यूशन के टोटल मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना होता है। हमने ऐड करके यहाँ पर रख दिया। ऐड करने के बाद ये आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.825 ये मोल फ्रैक्शन H2O का है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मोल फ्रैक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसका न्यूमेरिकल कुछ एग्जाम्पल्स, उनके फॉर्मूले। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। किसी भी क्वेरीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।